पढ़ूंगा मैं गिनती 16 उसका पहला वचन से। कोरा जो लेवी का पड़पोता, कहात का पोता और इसियार का पुत्र था, एलीआब के पुत्र दतान और अबीराम और पलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो समासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। इसलिए वह कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। है लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरा से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात नहीं जान पड़ती कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। 16 के 25 वचन से मैं पढ़ता हूं। तब मूसा उठकर दतान और अबीराम के पास गया और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु को ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। ये सुन के वे कोरा, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दतान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है, यहोवा का अपमान किया है। हालेलुया। वह ये बातें कह ही चुका था कि भूमि ने उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर बार का सामान और कोरा के सब मनुष्य उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वह और उसका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वह उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। मैं 30 वचन दोबारा पढ़ता हूं इसका। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर और उनका सब कुछ निकल जाए और वह जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। हालेलुया। जब टाइटैनिक जहाज बना तो जिसने टाइटैनिक जहाज बनाया तो उसने बोला कि मैंने इतना बड़ा जहाज बना दिया कि गॉड भी, परमेश्वर भी इस जहाज को डुबो नहीं सकता। इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि मतलब प्रभु भी इसको डुबो नहीं सकता। उसी दिन डूब गया वो जहाज। एक प्रचारक, प्रभु का सेवक, एक एक्टर के पास परमेश्वर के वचन को लेकर गया। तो जब वो वचन को उसके पास लेकर गया, तो जब उसको वचन दे रहा था तो उसने क्या किया, सिगरेट पकड़ी, ऐसे सिगरेट पकड़ी और धुआं छोड़ा। उसने कहा ये गया तेरा जीसस क्राइस्ट।
परमेश्वर का अपमान किया। जिसने टाइटैनिक जहाज बनाया उसको अपनी, क्या कहते हैं उसको, अपनी क्वालिटी, अपनी तारीफ कर रहा था और वो सोच रहा था मेरी अपनी बुद्धि से, अपने बल से मैंने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया। जैसे नबूकदनेस्सर कहता कि ये जो सब कुछ बनाया है ये मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। और लिखा है जैसे उसने ये बोला उसी दिन नबूकदनेस्सर के हाथ से राज्य चले गया। जब एक इंसान परमेश्वर की जगह लेता है, जब वो परमेश्वर का अपमान करता है, कैसे वो परमेश्वर का अपमान करता है? जब वो परमेश्वर का जहां पर नाम लेना होता है वहां पर वो अपना नाम लेना होता है, वहां पे वो अपना नाम लेता है। क्या उसको क्या कहना चाहिए? परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, परमेश्वर के फजल से। पर वो क्या कहता है? मैंने 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 मैं। जैसे टाइटैनिक वाला कहता है मैंने इतना बड़ा जहाज बना दिया, मतलब उसको इतना घमंड हो गया अपनी कारीगिरी पर कि उसने कहा अब तो प्रभु भी इसे डुबो नहीं सकता। उसी टाइम डूब गया। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, आसान चीज नहीं है। यहां पर कुछ लोग, 2 वचन में पढ़ लिखा है, दूसरा वचन में गिनती 16 देगा, 2 वचन में इन तीनों रुबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सांसद और नामी थे उनको संग लिया। जो सांसद और नामी थे उन लोगों का नाम था, पहुंच थी उनकी, और ये सारे लोग मूसा और हारून के खिलाफ खड़े हो गए। नामी लोग। मूसा ने सिर झुकाकर कहा हमारी लड़ाई यहोवा लड़ेगा, क्योंकि मूसा जानता था हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये हमारे विरुद्ध नहीं, ये परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। 30 वचन में लिखा परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया। बहुत से लोग आए, प्रभु का अपमान करना शुरू कर दिया उन्होंने, मूसा और हारून का अपमान करना शुरू कर दिया, उनको उनकी बेइज्जती की, उनसे लड़ाई झगड़ा की, नामी लोग। और मूसा ने कहा आपने हमारा नहीं, आपने परमेश्वर का अपमान किया। कहता आपने परमेश्वर का अपमान कर दिया। और लिखा है पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और जो लोग अपमान कर रहे थे वे जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? कहता है सब कुछ जो हुआ है वो मेरी मेहनत से हुआ है, मेरे बल से, मुझे क्रेडिट मिल जाए जी। कई लोगों की आदत है, वो कहते हैं प्रभु, एक गीत है प्रभु को महिमा मिले, कई लोग ये गीत गाते हैं मुझे महिमा मिले हो चाहे उसका अपमान, मैं बढ़ूं वो घटे रहे मेरा इनाम। वो खुदावन का अपमान करते हैं। आपको पता होगा आज बहुत से लोग आ गए हैं जो प्रभु को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं हाँ मेरा नाम हो जाए, हाँ मेरे फॉलोवर्स हो जाए, मेरे भक्त ज्यादा हो जाए, प्रभु के कम हो जाए। हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाते हैं। खुदावन के साथ पंगा लेना आसान चीज है। हालेलुया शब्द बोलने से रसोलियां बाहर आ जाती है। हालेलुया शब्द बोलने से यीरियो की दीवार गिर जाती है। हालेलुया वो शब्द है जो स्वर्ग में लिया जाता है खुदावन की महिमा करने के लिए। खुदावन के हाथ में पड़ना भयानक बात है, लेकिन इन लोगों ने यहोवा का अपमान किया। आज जो हालेलुया शब्द का मजाक उड़ा रहे हैं, खुदावन उनको छोड़ेगा नहीं आने वाले टाइम पे। आप जानते हैं पहले भी बहुत सारे लोग उठे खुदावन के लोगों के खिलाफ, आज कहां है वो? दिखते नहीं है। बड़ी बड़ी दूरबीन ले आओ, वो दिखेंगे नहीं आपको, दूर दूर तक दिखेंगे नहीं। ये भी नहीं रहेंगे जो आज उठे हैं। हालेलुया। खुदावन के साथ पंगा लेना छोटी बात नहीं है।
हम उस परमेश्वर के साथ पंगा ले रहे हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, रचना की है, और इंसान तो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं जिसने तेरे को जुबान दी है, और आज तेरी जुबान उसके खिलाफ खुल रही है। एक गीत है कि रब ने बनाया तेनू मिट्टी दे खडोनिया, एक मिट्टी का बर्तन है तू। बाइबल में लिखा है कि एक इंसान है क्या, वो बाप की तरह है, आज है वो कल दिखाई नहीं देगा। हालेलुया बोलने से मेरे चर्च में प्रैक्टिकली बंधन टूट जाते हैं, रोना हंसने में तब्दील हो जाता है। हालेलुया बोलने से, हालेलुया बोलने से ब्लेसिंग आ जाती है, हालेलुया बोलने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। एक परमेश्वर का दास पुलपेट पे आया तो उसने हालेलुया बोला, कैंसर फट गया, उसी टाइम मेल्ट हो गया। हालेलुया मतलब प्रभु की महिमा हो। जब प्रभु की महिमा होती है शैतान का राज्य गिर जाता है। शिप्रिया रिका सोतो लोरोबुंदिया नलरबा शिब्रिया लरा सिखरे खेले रे बिंद्रिया लिका रुकु लुरु सिंद्रिया लरबा शिब्रा खुलुरु सित्रे ले रे बिंदिया। लिखे कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया, और क्या हुआ उनका रिजल्ट? उनका रिजल्ट हुआ पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और वह जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। आज तक मैंने उन व्यक्तियों को सुखी नहीं देखा जिन्होंने यहोवा को अपमानित किए। सखुला रंदानामा शिब्रिया। खुदावंद आने वाले टाइम पे आप देख रहे हो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको वो दिखेंगे नहीं कहीं पर। कहते जी क्रिश्चियंस को घुसने नहीं दो कहीं पर, क्रिश्चियंस को ऐसा करो वैसा करो, इनको मारो। 12 प्रेरितों को लोगों ने भगाया, मारने की कोशिश की। देख लो कितने, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है इस दुनिया पर। ये आप जितना इनको दबाओगे ये स्प्रिंग की तरह उछल के ऊपर आएंगे। साखुला रंदाना मशब्रिया। आप देखो चर्च में क्या होता है, चर्च में खाली हीलिंग होती है? नहीं, चर्च में जब एक व्यक्ति आता है जिसके पास बेबी नहीं है उसको बेबी मिल जाता है। चर्च में जो बीमार आता है वो चंगा हो जाता है। चर्च में जिसके पास पैसों में बरकत नहीं होती, चर्च में आता है उनकी पैसों में बरकत होती है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस, दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से छुटकारा, ब्लेसिंग। खुदावंद बोझ भी दूर करता है, बीमारी भी दूर करता है, और क्या करता है? आशीष भी देता है। इसलिए कि पता चले कि चर्च में कोई जादू टोना नहीं हो रहा, खुदावंद जीवित है। इसलिए जो मस्सा होता है वो हर चीज को टच करता है, बांझपन को दूर कर देता है, दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, पैसों में बरकत दे देता है, किसी का शरीर बीमार उसको चंगा कर देता है, ताकि परमेश्वर बता सके कि क्या होता है। वो कहते हैं इस जगह पे जाओ, खाली एक मसला हल होगा। खुदावंद जो जीवित परमेश्वर है वो क्या करता है? वो हर चीज को हल कर देता है। मेरे भाई बहनों, याद रखना, बाइबल में लिखे चरनी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह जब भी, बाइबल लिखे जब भी वो कहीं पर गया, शांति लोगों के जीवन में क्या है? शांति। चर्च में लोग आना क्यों पसंद करते हैं? उनके जीवन में शांति आती है, पीस आती है, जो पैसों से नहीं मिलती। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं आपको शांति मिलती है, आपको दिलेरी मिलती है, आपको हौसला मिलता है। अगर वचन के द्वारा आपको शांति नहीं मिल रही तो आपको कहीं से शांति नहीं मिल सकती। वो वचन जो शांति को खराब करे वो परमेश्वर का वचन नहीं है। वो स्पीच, वो भाषण जो शांति को भंग करे, जो धर्मों को लड़ाए, जो एक जाति को जाति के ऊपर चढ़ाई कराए, जो धर्मों को आपस में युद्ध कराए, जो अशांति को लेकर आए, जो युद्ध की बात करे, वो भाषण, वो शब्द परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर जीवित है तो उसका वचन कभी भी जंग को नहीं लगवाएगा, उसका वचन कभी भी अशांति को पैदा नहीं करेगा। अगर हम कह रहे हैं हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं और हम प्रवचन दे रहे हैं, और अगर हमारा प्रवचन लोगों के अंदर जहर भर रहा है, लोगों के अंदर भेदभाव को लेके आ रहा है, लोगों के अंदर शांति को भर रहा है, तो वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन प्राणों को बहाल कर देता है। लखूर अंदरिया लराबा शिब्रिया लेब्रो सिक्रा कोलोरोबो सिंद्रिया। मैं एक वचन को पढ़ता हूं, रिका लोरोजिंद्रिया, भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 7 वचन।
भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 7 वचन, लेब्रियाला रोसोक्रो कोलोरोंद्रिया। भजन संहिता 19 अध्याय का 7 में पढ़ता हूं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। कहता है यहोवा की व्यवस्था क्या है? खरी है, खरा उपदेश है। अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं, अगर हम कहें हमारा परमेश्वर जीवित है, तो ये अगर हमारा वचन प्राणों को बहाल नहीं कर रहा, वो यहोवा की ओर से नहीं है। हर वो वचन, हर वो स्पीच है, हर वो चीज है जो सुन के आपका प्राण बहाल नहीं हो रहा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सोच लो वो परमेश्वर जीवित नहीं है। हालेलुया। आप हेट्रेड स्पीच कर रहे हो, आप लोगों के अंदर जहर भर रहे हो, और आपको कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से वचन है, तो बाइबल कहती है जो यहोवा की व्यवस्था है वह खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है, वह खून को जला नहीं देती अंदर से, वह भेदभाव नहीं पैदा करती, वह लड़ाई झगड़े की मनसा हमारे अंदर नहीं डालती। हाँ अपने धर्म को ऊपर बताना है तो दूसरे के धर्म को नीचा प्रचार करना पड़ेगा। साखू लारांदा नामा शिब्रिया, लेखो रासित्री अला रबा शिब्रिया। हमने इतनी कमजोर खुराक दी है अपने लोगों को कि हमको डर है कि वो भाग ना जाए कहीं पर। अगर हमारा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर ने चमत्कार किए, परमेश्वर ने काम किया, भीड़ की भीड़ उसके पीछे होगी। साखो लारंदा नाम, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। क्रिश्चियंस को यहां पे नहीं घुसने देना, क्रिश्चियंस को वहां पर नहीं घुसने देना। सिखा लोरोंदो, अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, विरोध होगा, ऐसे काम होंगे। पर मेरे भाई बहनों याद रखना, ये वो टाइम है जब हमको प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है, बहाल कर देती है, जला नहीं देती प्राणों को, अंदर लड़ाई झगड़े की भावना नहीं पैदा करती यहोवा की व्यवस्था। अगर वो परमेश्वर की वचन से है, परमेश्वर की ओर से वो वचन है जो किया जा रहा है, तो वो तुम्हारे प्राणों को बहाल क्यों नहीं कर रहा? साखू लारंदाना माशिब्रिया, वो लोग जो खुदावन को अपमानित करते हैं, वो लोग जो वर्शिप का मजाक लेते हैं, वो लोग जो स्वर्गीय शब्दों को मजाक करते हैं, खुदावन के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्या किया फिरौन ने? फिरौन ने प्रभु के साथ पंगा ले लिया। परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, हाँ लाल समुद्र दो भाग किए। परमेश्वर ने क्या किया? मेंढक आ गए, हाँ मिस्र में मरी आ गई, समुद्र का पानी लाल हो गया। और फिरौन का मन और कठोर होता गया। लोग जानते हैं यीशु मसीह जीवित है, लोग जानते हैं परमेश्वर बड़े काम करता है, लोग जानते हैं यीशु मसीह जीवित है, इससे उनको डर पड़ गया हुआ है। साखुला रंदा नामा शिब्रिया, लिखे रखो था नामा रसेलेरिया। अब रिकॉर्ड उठा लो, जब जब क्रिश्चियंस को दबाया गया, ये और बढ़े हैं यीशु मसीह के नाम में, ये और बढ़े हैं यीशु मसीह के नाम में। लखू रंदा नामा शिब्रिया। मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक रोड के ऊपर 2-3 वाइन शॉप खुल जाए किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नाच नचेड़ा खुल जाए है, जहां पर गलत काम होना है, जुआ अड्डा खुल जाए, वैश्य अड्डा खुल जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक रोड पे एक से ज्यादा 2 चर्चेस खुल जाए, सबको प्रॉब्लम है। क्यों? उस जगह से डेविल को प्रॉब्लम है, लोगों को नहीं है। शैतान लोगों के अंदर से एंटर करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? उसको पता है चर्च एक ऐसी प्लेस है, वहां पर जादू टूना नहीं हो रहा, अनॉइंटिंग अभिषेक लोगों को चंगा कर रहा है। वो क्या चाहता है? लोग बीमार रहे, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए, चोरी करने, नाच करने, गात करने आया। हाँ जी, और शादी में जाओ, पब जाओ, नशा करने जाओ, हाँ लड़की के साथ हो जाओ, गाली निकालो, जर्दा लगा लो, शराब पी लो। चिकन नहीं खाना पर शराब पी लो,
चिकन की दुकान बंद हो जाए पर वाइन शॉप ना बंद हो। साखुला रंदा नमा शिवरी। मेरे भाई बहनों, अंत के दिन हम एंड सेकंड्स में हैं। शैतान आपको लालच देगा, आपको कोई डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, छोड़ दे प्रभु को। सत्र के में लोग कहते आग में डाल देंगे, छोड़ दो प्रभु को। कहते इतना हल्का हमारा विश्वास क्या है प्रभु पे, हम उसको छोड़ दें? आप हमें थ्रेट दो, आग में जला देंगे। कहता आग में डाल दो। यहोवा पर विश्वास रखते हैं, नहीं छोड़ेंगे उसको। जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हमारा सिर झुकता है, वो हमें आग से छुड़ाने की ताकत रखता है। आपको कोई डराए धमकाए, छोड़ दो प्रभु को, गोली मार देंगे, आपका राशन बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे। उसको बोल तू मेरा खाना पीना चाहे बंद कर दे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। तू मेरी सहायता चाहे बंद कर दे, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। मेरे भाई बहनों, कोई आपको अपने जाल में लेके आना ना पाए, कोई आपको डराने ना पाए, किसी के दबाव में मत आ जाना। खुदावंद आपके साथ खड़ा है। मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने खुदावंद के अगेंस्ट हमेशा खड़े हुए हैं, कभी वो चैन से नहीं रहे। खुदावंद आपकी लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है। सखू रंदा नमा शिब्रे के ले रही आना सुत्रुआ सिकाला रदो नमो शिब्री अलरमा सिक्रिया। कहता यहोवा की व्यवस्था खरी है, खरा उपदेश वह प्राणों को बहाल कर देती है। क्यों भीड़ जपटती थी प्रभु का वचन सुनने के लिए? एक ही जगह नहीं, जहां जहां वो जाता था भीड़ इकट्ठी होती। क्यों? उसकी व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। रोते हुए आंसुओं से लोग आते थे और हंसते हुए जाते थे। एक औरत लहू बहने का रोग था, रोती हुई पीसी हुई आई, प्रभु के वचन ने उसको प्राणों को बहाल कर दिया। उसका स्पर्श ने उसके प्राण को बहाल कर दिया, उसकी बीमारी को, रोग को दूर कर दिया। बाइबल ने पतरस को जेल में डाला और पतरस को मारने लगे, पर वो सामने जिसकी हीलिंग हुई थी उसके कारण वो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कल अंधा था और आज देख रहे। आप चमत्कारों का विरोध करोगे, आपको चमत्कार एक दिन भूखे हो जाओगे उस चमत्कार के लिए। आप कहोगे अब मुझे भी चमत्कार चाहिए। और चमत्कार कौन करता है? परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। कहता उन्होंने यहोवा का अनादर किया। नबूकदनेस्सर ने यहोवा का अनादर किया। क्या हुआ? आ गया नीचे, वापस जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गया। योना ने क्या किया? जब उसकी आज्ञा का परमेश्वर ने कहा इस देश में जाना है, और वो उस देश में नहीं गया, दूसरे देश में चले गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया, परमेश्वर का अनादर किया उसने। हालेलुया। प्रभु ने मछली को भेजा और मरने वाला, मछली के पेट में सांस नहीं आ रही, कह रहा प्रभु अब मैं परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करूंगा। परमेश्वर बाइबल में क्या वह क्रोध करने में धीम है, पर आप पुराना नियम पढ़ सकते हो। जब जब उसने क्रोध किया, नूह के टाइम पे, योना के टाइम पे, सदोम और अमोरा के टाइम पे आग बरसी थी स्वर्ग से। सखुला रंदा नामा शिमरिया। यहोवा के विरुद्ध खड़े होना, एक इंसान यहोवा के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, सोचो वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। उसने तुझे बनाया है। प्रॉब्लम ये नहीं है वो खड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि घमंड एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। वो व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा, कि मेरे में वो टैलेंट है, मेरे में काबिलियत है। इजराइल देश किसका देश है? खुदावन का देश है। कितने देश उसके विरुद्ध खड़े हो गए, पर देखो खुदावंद उस देश के साथ है। छोटा देश है पर खुदावंद उसके साथ है। तेरे दैनिक चाहे 10,000 कीजिए, परंतु तुझे वह छोड़ ना पाएगा।
अगर मेरा वचन सुन के आपको लगे कि हमको किसी का लड़ाई करना है, अभी आप इस मीटिंग को बंद कर दो। अगर मेरा वचन सुनते सुनते आपके अंदर ये आ रहा है कि मेरे को किसी को मारना है जाके, तो ये व्यवस्था खरी नहीं है, फिर ये प्राणों को बहाल नहीं कर रही। जो वचन सुन के उसके बाद मेरा मन करे अब मैं किसी को जाके थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को जाके मारूं, वो वचन प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। सखुंदा नरबा शिब्री। मेरे भाई बहनों, ये अंत का टाइम है। आप देखो लोग ओपनली आके प्रीच कर रहे हैं प्रभु के खिलाफ, हालेलुया शब्द के खिलाफ बोला जा रहा है, उसका मजाक किया जा रहा है। प्रभु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया एक स्वर्गीय शब्द है। क्या होता है? स्वर्गदूत निरंतर, स्वर्ग में क्या होता है? 24 घंटे प्रभु की वर्शिप। क्या बोलते हैं वो? हालेलुया, हालेलुया स्वर्गीय शब्द। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं।